पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। है ना, आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी बेवकूफी को ना थोड़ा सा क्लासी बना देते हैं। इनोसेंस, तुम्हारी इनोसेंस से ना आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ना लोगों की इनोसेंस बहुत अट्रैक्ट करती है। अब देखो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार धोखा दिया, उसके बावजूद हर बार तुमने मुझ पे विश्वास किया, हर बार एक नया मौका दिया, है ना? कितनी अच्छी हो यार तुम। आई विश मेरी प्रेजेंट वाइफ की पोस्ट पे ना तुम होती। प्रेजेंट वाइफ से याद आया, सलीम यार, वो लड़की बहुत चालाक है। और प्रीता, वो मैं चालाक लगता हूँ इसलिए भाव ही नहीं देती। बची तुम, एकदम मासूम और इनोसेंट, बोली वाली सी। एनीवेज, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, ये बात तो तय है। हाँ, प्रीता और शलिन जितना नहीं, मुझे थोड़ा सा कम तो करता ही हो। एंड आई नो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन फिलहाल ना मुझे जाना होगा। मुझे उस अर्जुन से कुछ हिसाब किताब करना है, वरना घंटों यहाँ बैठ के ना तुम्हारे साथ गपशप करता मैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, आते जाते हमारा रास्तों पे टकराते रहेंगे। तुमसे दिल लगी में, तुमसे दोस्ती में, दिल जाने कैसे खो गया था जो मेरा ही, क्यों अनजान बनकर ये तो बस तेरा होके रह गया। लेकिन हुआ जो होना ही था, दिल का सुकून भी खोना ही था। बस है तसल्ली हमको यही, तुमसे है अच्छा कोई नहीं। मम्मा, मैं काव्या हूँ। मम्मा, हेल्प करो। हाँ, क्या हुआ? अरे हेलो हेलो, मॉम का फोन। मॉम को क्या हुआ? ओ, तुझे क्यों इतनी पंचायत है? उसकी मॉम को क्या हुआ? तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपना सोच। अगर तूने मुझे 15 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो तेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। चल दे। 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। क्या कर लेगा तू? ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर लेगा? ऋषभ को जाके बताएगा? तुझे क्या लगता है वो तेरी बात मान लेगा? हाँ, एक डाउट है मेरे मन में। चल एक सिचुएशन सोच। मैंने ऋषभ को जाके एक सच बताया और तूने जाके ऋषभ को एक सच बताया। किसकी बात मानेगा? तेरी या मेरी? सोच के जवाब देना। कौन है तू? कौन है तू? तू है कौन? सच बता। मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, तू आखिर में है कौन? पर पता नहीं चल पा रहा। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ चाहिए और तुझे पता है मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं इस बात से, और यही फ्रस्ट्रेशन ना मुझे पागल कर रही है। ये तुम्हारे पास और तुम यहाँ मेरे रूम? अरे ये पेपर बाहर गिरा हुआ था और मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा। देखा मतलब? What do you mean देखा? देखा मतलब ये पेपर वहां पे गिरा हुआ था। मैं जैसे उसे उठाने के लिए गया तो वहां से जोर से हवा आई और हवा से वो पेपर यहाँ पर आ गया और मैं बस उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा था कि किसी महफूज जगह पे रख दूं और तब तक तुम आ गए। ये इम्पोर्टेंट पेपर है, सिर्फ लॉकर में होना चाहिए था। मुझे पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया। किस चीज का पेपर है? काव्या का बर्थ सर्टिफिकेट है।
Oh, how sweet. Can I see? It's a personal thing. Of course, I can understand. Sorry, वो मैं बस ऐसे कुछ सोच रहा था. Anyways, I'll see you later. बोलना, तू पृथ्वी को कैसे जानता? नहीं दादी, हम नहीं जानते हैं. मतलब मैं जानता हूँ. कैसे? अभी तो क्या बात कर रहा था उसके बारे में? वो दादी मैं. देख अर्जुन, तुम मुझसे झूठ मत बोलना. झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा. हाँ, अगर तू सच नहीं बताना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तेरा मैं पहचान लूंगी. दादी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रही. तुम लोग सच जानते नहीं. इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं. और ये जो पृथ्वी है, इसने इन सबको इतना सताया है कि मैं बता नहीं सकती. करण के जाने के बावजूद कि पृथ्वी का बच्चा बाज लिया है, इसने पता नहीं क्या क्या बकवास करी. यहाँ तक कि ऋषभ और प्रीता की शादी में आके आइए, आप लोगों का इंतजार था. देखिए, पृथ्वी और प्रीता की शादी संपन्न हुई. कौन है तू? इंस्पेक्टर, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए. अर्जुन सूर्यवंशी. और फिर प्रीता ने उसको थप्पड़ मारा. प्रीता का थप्पड़ तो ऑल इंडिया फेमस है. मैं खा चुका हूँ उसके हाथ का थप्पड़. सॉरी बेटा, उसकी जगह मैं तुझसे माफी मांगती हूँ. उसके एक थप्पड़ का बुरा मत मान. दिल की बहुत अच्छी है दादी, बहुत प्लीज. साफ दिल की लड़की. आप सॉरी मत बोलिए. आई एम सॉरी. वो क्या है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बस ऐसे ही कह दिया कहने के लिए. आई डिड नॉट मीन एनीथिंग. देख अर्जुन, तू बात को घुमाना. साफ साफ बता, तू पृथ्वी के बारे में क्या बात कर रहा था? देखो दादी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप मेरा झूठ पकड़ लेंगी. हाँ. इसलिए अब मैं आपसे जो कहूंगा सच कहूंगा. देखो, मैं पृथ्वी से मिला था. दरअसल पृथ्वी जो है ना, वो एक नंबर का झूठा और पैसों का लालची इंसान है. वो मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है और वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करूंगा तो मुझे बिजनेस में लॉस हो जाएगा. अब मुझे उस बंदे से एकदम नेगेटिव वाइब्स आती है. मुझे उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी, तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं उसके साथ? एक बात तो माननी पड़ेगी. अब ये क्या ड्रामा है? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करते रहते हो. जब देखो तब तुम लोगों को अपने बारे में बताने पे, एक्सपोज करने पे तुले रहते हो. गुस्सा तो तुम्हारे अंदर इतना है जैसे लगता है कि तुम अभी सबको बता दोगे कि तुम द करण लूथरा हो. अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, दिल में बदले की कोई ख्वाहिश नहीं, तो तुम मुझे बता दो ना अर्जुन. मैं भी क्यों फालतू में अपना दिमाग खराब करूं? हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ. अर्जुन, एक ही लाइफ है. जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बोल दो, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो ना. ये सब क्या तुम ड्रामे करते रहते हो? तुम्हें बदला नहीं लेना है, इट्स ओके, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी. लेकिन तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बता दो. तुम जो भी बोलोगे उसके बाद मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी. हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ है. बहुत हो गया अर्जुन. जब भी मैं देखती हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रीता रहती है. घर पे भी रहते हो तब तुम उसकी फोटो देखते रहते हो. यहाँ पे लूथरा मैंशन में आते हो तो तुम्हारी आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रीता को ढूंढती है. प्रीता दिख जाए तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है. मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, लेकिन तुम बोलो और करो. ये नहीं कि तुम बोलो कुछ और करो कुछ और. तुम्हारे जुबान पे प्रीता के लिए नफरत रहती है, लेकिन तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए प्यार है. ये डबल स्टैंडर्ड्स मेरे साथ नहीं चलेंगे. और रही पृथ्वी की बात, उसने कभी किया होगा प्रीता के साथ कुछ, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला तुमने जाकर उसे पीट दिया. तुम मुझे बताओ ये सब क्या है? चुप रहो, तुम बहुत बोल रही हो. ये सब हरकत तुम मेरे साथ मत करो अर्जुन. तो क्या करूं फिर? चपड़ 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 बोले जा रही हो. कैसे चुप कराऊं तुम्हें?
बोल तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं कोई रिवेंज प्रोजेक्ट फेल होने का डर कम, मुझे खोने का डर ज्यादा है तुम्हें। जैसे पता नहीं कितनी जेलस हो तुम। हाँ हूँ मैं जेलस, और है मुझे तुम्हें खोने का डर। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो अंजलि, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन अगर ये पसंद का जो परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ा ना। इसने रेजिग्नेशन दे दिया है, इसको फायर कर दो। अरे इसको जॉब से निकाल दो, इसकी जगह मैं काम करूंगी ना आपके लिए। अरे आपको पता नहीं है, मैं वर्ल्ड की नंबर 1 जासूस हूँ। अरे एकदम ऑलराउंडर, ब्लॉकबस्टर। मैं आपके लिए जासूसी से लेकर आप जो बोलो ना, मैं वो काम करूंगी। बस मुझसे ना वो घर के काम मत करवाना है, वो खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, ये सब घर के काम मुझे समझ में नहीं आते। लेकिन जासूसी और दुनिया भर के कोई भी काम मैं आपके लिए कर दूंगी। इसको जॉब से निकाल दो। अर्जुन, मैंने अपना रेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया बाय द वे। ओह, तुम लेट हो चुकी हो, तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका है, आप इनको फायर कर चुके हो, है ना? क्या आप हंस क्यों रहे हैं? वो तुम दोनों, मैं बताती हूँ ना। तुम ये जानना चाहती थी ना कि हमें कैसे पता कि ये तुम्हारा और सामी का कमरा है, यही पूछा था ना तुमने। वो एक्चुअली, वो देखो वहां पर तुम्हारी और सामी की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर हमें पता चला कि ये तुम्हारा कमरा है। ओके, कोई बात नहीं। मेरे सवाल का जवाब देने के बाद भी तुम्हें ये जॉब वापस नहीं मिलने वाला। ये जॉब गया तुम्हारे हाथ से। बहुत नॉफ्टी हो तुम, बदलोगी नहीं ना? क्या हुआ सृष्टि? आप मुझसे ना ऐसे फ्रेंडली होके बात मत किया करो। सृष्टि, आई एम सॉरी। क्या तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बेटा आप भी प्रसाद लेके जाओ। पंडित जी, प्रसाद में आप मुझे आशीर्वाद देना कि मुझे पप्पा का भी आशीर्वाद मिल जाए। और पप्पा के लिए तो सभी बराबर होते ना, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। अरे बेटा प्रसाद लेके जाओ। अरे ये करीना बुआ दादी ऐसे घूम रही कि जैसे गार्डन है, हर तरफ से कोई ना कोई आ रहा है। आसमान खाने जल्दी खाए या बटन। अरे जानकी आंटी, आपने प्रसाद लिया? नहीं पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं, कौन झल्ली थी? अच्छा आजा, प्रसाद ले लेता। मेरा शक सही निकला। ये अर्जुन जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं, और जैसा वो है दिखाता नहीं। पिछली बार जब मैं उससे मिला था, उसने मुझसे कहा था कि वो प्रीता का नाम भी नहीं सुनना चाहता। प्रीता का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, वो बौखला जाता है। लेकिन आज जब उसने मुझसे ये पूछा कि मैंने प्रीता को तकलीफ क्यों दी, उसे परेशान क्यों किया, इसका मतलब क्या हुआ? इस बात से इस अर्जुन को परेशानी क्यों हो रही थी, वो तकलीफ में क्यों दिख रहा था, क्यों? क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को प्रीता से सच में प्यार हो गया है? कहीं ये बात सच तो नहीं कि उसका प्रीता के साथ कुंडली भाग्य का रिश्ता है? अगर ऐसा है ना, तो अर्जुन तेरा दिल पक्का टूटने वाला है, क्योंकि प्रीता की शादी ऋषभ से हो चुकी है, वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से। लेकिन प्रीता का सच्चा आशिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, वो भी बरसों से है। तो मैं तुझे प्रीता के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, क्योंकि प्रीता जी
सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी जी की है। पी का रिश्ता है भाई। पी फॉर प्रीता, पी फॉर पृथ्वी एंड पी से प्यार। अर्जुन, अब मैं तुम्हें और गलतियां करने नहीं दूंगी। मैं देख रही हूँ सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तुम बेकाबू हो रहे हो। अगले कुछ दिनों के लिए ना तुम यहाँ पर नहीं आओगे। बस इसके आगे कुछ मत बोलना। आखिर चल क्या रहा है? इस सूर्यवंशी का राज क्या है? तुम कुछ दिनों के लिए ना मेरे मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं के, और इतनी भी कोई गड़बड़ नहीं की मैंने जितना कि तुम कह रहे हो। और जिस तरीके से तुम मुझे ट्रीट करती हो, मुझे हैंडल करती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट। तो मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा कम इंटरफेयर करो। मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर एक चीज के बहुत पास हूं मैं। इनफैक्ट तुम्हारे बहुत पास हूं मैं। तो तुमसे दूर रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। हटी। एक मिनट में निकाल रहा हूँ। बस काव्या, अब ये बाहर आ जाओगे। कुछ नहीं होगा। सांस नहीं आ रही, जल्दी खोलो। बेटा जल्दी कर, दम घुट रहा है उसके बच्ची का। खोलो ना, जल्दी करो। काव्या, घबराना नहीं काव्या। बिल्कुल आप बाहर आओगे, हम गेम्स खेलेंगे। डैड आप एक काम करो, मुझे वहाँ से टूल दो, कोई भी निकाली ना, प्लास होगा। एक मिनट। इतना पैनिक मत करो, वो अंदर घबरा जाएगी। काव्या कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ गया हूँ ना। हाँ कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना। पापा है, अभी आपको बाहर निकाल लेंगे। हाँ अभी हम लोग हॉलीडे पे जाएंगे ना, हॉलीडे। जल्दी कर बेटा, जल्दी करिए। ये क्या हुआ? चाबी टूट गई। ये कैसे हो गया? काव्या अंदर है, तुमने चाबी क्यों तोड़ी? मैंने नहीं तोड़ी, वो लॉक जाम था, वो ऑटो नहीं खुल। तो आराम से करना था ना। अब कैसे खोलेंगे? पासवर्ड से खुलता है, ये किसी को पासवर्ड नहीं पता। और ये पासवर्ड सिर्फ करण को पता था, उसके अलावा ये लॉकर कोई नहीं खोल सकता। अब क्या करेंगे? और अगर किसी ने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया, 2-3 बार कर दिया, तो डिसेबल हो सकता है। अब खोलो, मुझे नहीं पता। एक मिनट, वो कुछ ना कुछ इलाज बताएगा। बेटा चाबी वाले का नंबर क्या था? उसका नाम क्या था उसका? विजय। एक मिनट। काव्या, मम्मा यहाँ पर है। आप इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, आपको क्या सिखाया था? पेशेंस, राइट? पेशेंस। हेलो विजय, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। तुम जरा आ सकते हो? मुझे एक लॉक की चाबी टूट गई है, मुझे वो लॉक खोलना है, तो तुम आ सकते हो? अच्छा तुम कहाँ, मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ पे? मैं लेके आता हूँ उसको। अब तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ लेने के लिए तुमको। काव्या बेटा तुम डरना नहीं। हाँ बेटा हम लोग सब यही हैं, तुम घबराना मत। हम लोग तुम्हें निकाल लेंगे जल्दी बेटा। हम लोग यही हैं बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल। करीना जी, आपको तो आदत है कुछ न कुछ बोलने की। मैं क्या झल्ली लगती हूँ? हाँ वैसे गलती तुम्हारी थी। अरे अब क्या हुआ? मॉम इसकी तो आदत है, हर बार किसी न किसी से लड़ती रहती है। अरे मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यही कह रही थी, देखो वो पागल की तरह जा रही है। हाँ तो सच ही तो कहा मैंने मॉम। अब जैसे दिख रही थी वैसे ही कहा, पागलों की तरह चल रही है। देखो मैं क्या पागल लगती हूँ? नहीं वैसे लगने की क्या बात है, सामने लोगों को नजर आ ही रहा है। हाय रब्बा, मैं पागल दिखती हूँ तो मत देखो ना, आंखें बंद कर लो। याददाश्त चली गई है क्या तुम्हारी? ये मेरा घर है, समझ गई? तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो, मैं अपने घर में अपनी आंखें क्यों बंद कर लूं? रियली हद है। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। मुझे लगता है ना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, पूरी आंखें खुलती नहीं है ना, इसीलिए कोई नजर नहीं आता तुम्हें रास्ते पे चलते हुए। हाय रब्बा, उम्र? मेरी उम्र कहाँ हो गई है? मैं तो अभी जवान हूँ। करीना जी, आपसे ज्यादा जवान हूँ मैं अभी। ये नो गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे उस गरीब अरोरा हाउस में आईना तो होगा नहीं, अपने आप को देखा नहीं होगा, इसीलिए पता नहीं चला कि बूढ़ी हो गई हो, बहुत ज्यादा बूढ़ी। हाय रब्बा, छड्डो, मुझसे ज्यादा बूढ़ी लगती है। हाँ मॉम आप तो कितनी क्यूट है, कितनी जवान। थैंक यू। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। क्या कर रही हो? ये बार बार पकड़ के यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। तुम इस घर में यहाँ से वहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये घर आज भी तुम्हारा है? ये घर तुम्हारा नहीं है। और तुम्हें ये भी लगता है कि इस गेटअप में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा? हर एक इंसान यहाँ पर जानता है कि तुम पृथ्वी मल्होत्रा हो। कोई नहीं जानता, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं पृथ्वी मल्होत्रा हूँ।
अब तक कोई पहचान पाया क्या? अरे इतनी मेहनत करके मैंने ये लुक बनाया है, पंडित बनाऊं, बालिके, बालक, ये सब कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे, टेंशन मत लो। फालतू का टाइम पास कर रहे हो तुम, और ये जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही हमें एक दिन ले डूबेगा। तो तुम मेरी बात मानो, कोई भी तुम्हें पहचान लेगा, उसकी वजह से हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम यहाँ से वहाँ मत घुमा। अरे ये घर है, कोई गार्डन नहीं है। क्यों आई तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? देखो अगर कुछ देना है तो साथ दो, टेंशन नहीं। तुम बार बार मुझे टेंशन देती हो यार। अरे थोड़ी हिम्मत दिखाओ, यूं डरपोक क्यों बनती हो? ये जो तुम बार बार बोलते हो ना कि टेंशन देती हो, उसकी वजह से मुझे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि तुम कभी भी कोई भी चीज का ध्यान नहीं रखते। ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस और क्या क्या हिम्मत। तुम्हें अगर हिम्मत दिखानी है तो अखाड़े में दिखाओ, कम से कम 4 पैसे तो मिलेंगे। चलो चलो। और ये बार बार ना ये पैसों का ताना मारना बंद करो। हाँ मैं जानता हूँ फिलहाल गरीब हूँ, बैंक बैलेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तुम देखना अपना टाइम आएगा। अरे भगवान, तुम्हारे डायलॉग सुन सुन के अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तुम्हारा टाइम कभी नहीं आता। तुम्हारे साथ साथ मेरा टाइम भी खराब हो चुका है। बस एक दिन रुक जाओ, फिर देखना हम फिर से अमीर बनेंगे। तुम देखना मैं उस अमीर को कंगाल कर दूंगा। कौन अमीर? सूर्यवंशी। उस सूर्यवंशी का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। काव्या बेटा, आप मम्मा की स्ट्रांग बेटी हो ना, आप बिल्कुल घबराना नहीं। आप आराम से मम्मी से बात करते रहो, उतनी देर में पापा आकर ये दरवाजा खोल देंगे। काव्या डरना बिल्कुल नहीं पुत्र, तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा हम अभी आपको बाहर निकाल लें। काव्या देखो, मैं यहीं पर हूँ, आपकी मम्मा यहीं पर है। हाँ, घबराना नहीं। ये अंदर लॉक कैसे हो गई? इतनी छोटी सी बच्ची कितनी घबरा रही होगी अंदर। मैं देखता हूँ। सभी नहीं खुलेगा, सब लोग खोलने की कोशिश कर चुके हैं। ऋषभ जी तो खोलते खोलते उससे चाबी भी टूट गई है। मैं ट्राई करता हूँ। मम्मी जी देखिए ना, इतनी छोटी बच्ची इस लॉकर में लॉक हो गई है, उसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है उसका। मम्मा सांस नहीं आ रही, खोलो। अरे डिजिटल लॉक है तो पासवर्ड डाल के खोल लो ना। लेकिन किसी को पासवर्ड पता नहीं है। इसका पासवर्ड सिर्फ करण को पता था, और अगर हमने कुछ गलत एंटर कर दिया और डिसेबल हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। काव्या बेटा कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ पे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल देंगे। ओके डोंट वरी। देखो बेटा, सब लोग यहाँ, सारी फैमिली है, सबके सब दादी बुआ सब यहाँ पर है, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, आप मेरी बात सुन रहे हो ना काव्या? काव्या काव्या जवाब दो। काव्या काव्या मम्मी से बात करो। काव्या 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 वो कुछ बोल के नहीं रही है। काव्या काव्या शंभू भाई आप यहाँ कैसे? ये लीजिए ना। हाँ मैं देता हूँ ना आपको, ये लीजिए ना पानी। और सॉरी ये लीजिए। और कुछ लेंगे आप? चाय कॉफी नाश्ता भरता ये शाने, तुम दोनों को यहाँ ये बताने आया हूँ कि और 6 दिन की मोहलत दे रहा हूँ तुम्हें। इन 6 दिनों में मुझे मेरे पैसे चुका लो, वरना मैं तुम दोनों की जान चुका दूंगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे जमा करो और मुझे वापस करो। शंभू भाई, और अगर नहीं तो फिर तो डर मत, अभी सिर्फ तुमको याद दिलाने आया हूं ताकि तुम लोग भूलो नहीं। डर मत रे, छुरी निकालने में 6 दिन बाकी है।
चल बाय। एक्सक्यूज मी भाभी जी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेक केयर। इसे ये सब कुछ कैसे पता चल गया? तो क्या इसे ये भी पता है कि मैं इसका भाई? तो ये सब इन्हें कैसे पता? मैं बताती हूँ। ये सब कुछ इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये मेरे भाई हैं। ही इज माई ब्रदर, इसीलिए सब कुछ जानते हैं ये। पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, दिल से कहना चाहती हूँ। हम में से किसी ने ना कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ में आप जैसा कोई आएगा, लाइफ में आएगा और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना। कभी नहीं सोचा था, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। आप खुद ही बताइए, उस दिन नानी मम्मा मार्केट में जब मुझे गुंडे छेड़ रहे थे, उस टाइम इन्होंने आके मेरी हेल्प की थी। ये तो जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी ये आए, इन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे उन गुंडों से बचाया, जाने अनजाने में ही सही, पर मेरा इनसे एक बहुत प्यारा रिश्ता जुड़ गया, एक भाई बहन का रिश्ता। और तो और काव्या की जान बचाई। मेरे ऋषभ भैया आज जिंदा है, सेफ है, बिकॉज इन्होंने बचाया था। आपको पता है, इतना ही नहीं, ये हमारी फैमिली के बारे में और डिटेल्स भी जानते हैं, जैसे कि पृथ्वी और शर्लिन हमारे घर में रहे बिकॉज पृथ्वी मेरा हस्बैंड था और शर्लिन ऋषभ भैया की वाइफ। इन्हें सब पता है कि कैसे वो हमारे घर में रहे, हमसे धोखा किया, पृथ्वी ने क्या किया हमारी फैमिली के साथ, सब जानते हैं ये। कैसे हमारे घर में रह के हम पे राज किया, हम पे जुल्म ढाए। और जब पृथ्वी इस घर में रह रहा था, तब पृथ्वी के हाथों वो लॉक कोड, उसका पासवर्ड, लॉकर का पासवर्ड लग गया। और जब मैं आप लोगों के पास अभी आ रही थी ना, तब हमारी मेड ने मुझे बताया कि अर्जुन भाई और पृथ्वी में फाइट हो रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पृथ्वी के पास वो लॉकर का पासवर्ड है। तो आई एम डैम श्योर भाई आप पृथ्वी को चोक करके उससे वो पासवर्ड निकलवाने की कोशिश कर रहे थे ना, राइट? हाँ, कृतिका बिल्कुल सही कह रही है। मैं वही पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा था उससे। जब ये कुछ नहीं बोलती ना, तो कितनी अच्छी लगती है। मुझे ना अर्जुन सूर्यवंशी बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा तुमने? क्या सुना नहीं क्या? मुझे अर्जुन बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक हिम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि क्या तुमने बंदे को देखा नहीं? कितना स्मार्ट है, कितना गुड लुकिंग है, कितना डैशिंग है, ऊपर से उसकी पर्सनालिटी, आई मीन सबसे मिलजुल के रहता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है लोगों को, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, प्योर जेंटलमैन, एकदम शिवलरिस्ट है। देखा नहीं तुमने वो पृथ्वी से कैसे वो लॉकर का पासवर्ड जान लिया उसने? यू नो व्हाट सैमी, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे चाबी वाले की कितनी देर से वेट कर रहे हैं, पहुंचने वाले हैं तो दुकान को वाली, क्यों मेरी बेटी अपने बंदे को मुझसे मारना चाहते हो क्या? यही तो है मेरा घर, मुझे पता तू लौट के जरूर आएगा। ये करण नहीं है, ये अर्जुन सूर्यवंशी है। अंजलि, मुझे पता है तुम वहीं हो, यहाँ पर आओ। यहाँ
इधर आओ, बैठो। नाराज हो? क्या फायदा बताने का जब तुम्हें करना वही है जो तुम करते हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। ये तरीका है तुम्हारा सॉरी बोलने का? नहीं, थैंक यू बोलने का। हर उस पल मेरे साथ रहने का जब मैं अपने साथ नहीं रहता, जब मैं अपने आप में नहीं रहता। देखो तुम कितना अच्छा संभालती हो मुझे। कम ऑन अंजलि, अब जाने दो ना यार। जाने दो नहीं होता, आई एम सॉरी होता है। अर्जुन तुम मेरी बात को समझो, तुम बच गए। अगर कृतिका वहां नहीं होती ना तो सबको पता चल जाता। तुम उस घर में मत जाया करो, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती, इसीलिए क्योंकि अब उन लोगों को तुम पर शक होने लगा है। तुम्हारे अंदर सबको करण दिखने लगा है अर्जुन। अंदर करण दिखने लगा है क्योंकि मैं करण हूं अंजलि, लेकिन प्रीता को तो नहीं दिखता है ना। उसने तो बड़े कसमे वादे खाए थे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी आहट से तुम्हें पहचान लूंगी। क्या हुआ? उसने मुझे पहचाना क्या? मुझे तुम्हारी लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, मैं तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दूंगा। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, अपना बदला लूंगा और लंदन वापस चला जाऊंगा। ओके? ठीक है, चलो माफ किया मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पीनी। तुम बहुत बुरी कॉफी बनाते हो। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हारे लिए कॉफी बनाने जा रहा था? कॉफी तुम ही बनाओगी? अरे मैं तो बहाना मार रहा था ताकि तुम मान जाओ। तुम भी ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।